आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे पीएचए से। पीएचए की अगर बात करें तो पीएचए के प्राइस काफी अच्छे खासे बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। आज का टॉप गेनर फिर से पीएचए है और कंटिन्यू ये जो बार बार प्राइस ऊपर आ रहा है ये लिक्विडेशंस कर रहा है शॉर्ट्स वालों के। यहाँ पे जो शॉर्ट्स के ट्रेड लगे, यहाँ पे जो शॉर्ट्स की पोजीशन लगी उनको लिक्विडेट कर दिया, यहाँ पे जो लगी थी उनको लिक्विडेट कर दिया और यहाँ पे जो लगी थी उसको भी लिक्विडेट कर दिया, है ना। और बढ़ते बढ़ते आज पीएचए अगर आप देखेंगे लास्ट में सारे गेम हो रहे हैं, दिसंबर का एंड चल रहा है ऑलमोस्ट। और अगर मैं देखूं पीएचए की कीमतें 0.10 से आज $0.42 तक आ चुकी है और 300-400% ऑलमोस्ट कीमतें ऊपर चल रही हैं पीएचए की। और मार्केट में एक कॉइन और है, उसका नाम है पीएचबी कॉइन। ठीक है, अब पीएचए पंप कर रहा है तो भैया हो सकता है पीएचबी में भी कुछ पंख लग जाए, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी नजर रखिएगा। और आज का टॉप गेनर है पीएचए कॉइन, अभी भी 60-61% कीमतें ऊपर हैं पीएचए की। बिटकॉइन के प्राइस नीचे टहल रहे हैं $99,000 को हिट करने के बाद। अगर आप ये लेवल देखेंगे थोड़ा सा, अगर हम इस रेंज को समझें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे $99,000 को हिट किया था बिटकॉइन ने। और क्रिसमस से पहले पंप आया, क्रिसमस वाले दिन 98 पे मेंटेन रहा बिटकॉइन और लिक्विडेशंस किए यहाँ पे जो लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे थे उनके नीचे आके, और बिटकॉइन अभी टहल रहा है नीचे। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी भी 3-4 दिन बाकी हैं दिसंबर क्लोजिंग में, 2024 क्लोजिंग में। तो पॉसिबल चांसेस यही है कि जिस महीने जिस साल बिटकॉइन ने 1 लाख हिट किया है उसकी क्लोजिंग भी 1 लाख पे ना मिले। ठीक है, पॉसिबल चांसेस यही है कि क्लोजिंग मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो सिनेरियो रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बिटकॉइन फिर से $94,000 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम। तो पहला अपडेट एलॉन मस्क के ट्वीट से, पोस्ट से। और अब तो कहते हैं ना, एक नॉर्मल सी बात हो गई है उनके हर ट्वीट में, हर पोस्ट में, हर 2-4 दिन में या 1 वीक के अंदर 8-10 दिन में डोज का जिक्र हो ही जाता है। वो लेट द डोज आउट। क्रिसमस का टाइम था और ये पोस्ट आया डोज। ठीक है, डोज को मेंशन किया है अपने पोस्ट के अंदर एलॉन मस्क। नेक्स्ट अपडेट है पार्सल को लेके। पार्सल हिट $100 million इन ट्रेडिंग वॉल्यूम, marking a new ATH as Solana RWS sector gains momentum for 2025। तो इसी का बेनिफिट पार्सल को मिलता हुआ, और पार्सल ने $100 million, है ना, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम हिट किया है। तो एक बार फिर से आ गए हैं पीएचए के चार्ट के ऊपर। 0.10 से अब $0.48 पे आ गया है, 0.5 पे जाने की तैयारी कर रहा है और 100%, अभी 60% तक था और अभी आप देखोगे तो 100% तक पहुंच चुका है। 100% भी हो चुका है, 0.49, 0.45 पीएचए यहाँ पे दिखाने वाला है। अब पूरी कीमतें 0.1 से 0.5 तक आ चुकी हैं ऑलमोस्ट पीएचए की। नेक्स्ट अपडेट है माइक्रो स्ट्रेटेजी को लेके। माइक्रो स्ट्रेटेजी आज की डेट में 4,44,000 बिटकॉइन होल्ड करता है, which is more than Grayscale and Fidelity Bitcoin ETF combined। माइक्रो स्ट्रेटेजी की होल्डिंग्स, बिटकॉइन की होल्डिंग्स जो हैं कंटिन्यू बढ़ रही हैं और हो सकता है ईयर एंड पे और बाइंग हो जाए माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है फ्लॉकी इनू को लेके। फ्लॉकी एसोसिएट विद श्रीलंका टूर ऑफ न्यूजीलैंड टू रीच मिलियंस ऑफ क्रिकेट फैन वर्ल्ड वाइड। एक और कैंपेन, और इस बार कैंपेन चलेगा श्रीलंका और न्यूजीलैंड की मैच सीरीज को लेके, है ना। और फ्लॉकी इनो की कंटिन्यू ये कैंपेन्स चलते रहते हैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स के अंदर। फ्लॉकी इनो दिखता रहता है और फ्लॉकी कंटिन्यू इट्स स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इन मेन स्ट्रीम स्पोर्ट बाय एसोसिएटिंग विद श्रीलंका टूर ऑफ न्यूजीलैंड 2024-2025। तो इस सीरीज में 3 T20 इंटरनेशनल्स होंगे और 3 वनडे मैचेस होंगे। ठीक है, और इन 3 T20 और 3 वनडे के अंदर जो है आपको दिखने वाला है फ्लॉकीनू। अगर आप ये मैच देखेंगे डेफिनेटली तो फ्लॉकीनू के दर्शन भी आपको इस मैच के दौरान होते रहेंगे, क्योंकि फ्लॉकीनू ने अनाउंस कर दिया है, ठीक है, कि कि इस सीरीज में वो दिखने वाला है। नेक्स्ट अपडेट भी फ्लॉकी इनो से जुड़ा है। फ्लॉकी डाउ सपोर्ट अ प्रपोजल टू प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर फ्लॉकी ईटीपी क्रिएशन। फ्लॉकी ईटीपी को लेके जो लिक्विडिटी वाला प्रपोजल है ना, तो फ्लॉकी डाउ सपोर्ट अ प्रपोजल टू प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर फ्लॉकी ईटीपी
क्रिएशन। इस प्रपोजल को एक तरह से जो है हरी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, ठीक है। अ, तो बिल्कुल फ्लॉकी डाउ वॉट इन फेवर ऑफ प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी फॉर द क्रिएशन ऑफ अ फ्लॉकी ETF। नेक्स्ट अपडेट है पेपे से जुड़ा हुआ। दिस स्मार्ट वेल सोल्ड ऑल हिज पेपे ड्यूरिंग द मार्केट ड्रॉप on December 19, making a total profit of $11.7 million on Pepe। अपने सारे पेपे सेल कर दिए इस वेल ने, प्रॉफिट बनाया $11.7 मिलियन का, और ओवर द पास्ट 6 days आफ्टर द मार्केट डिक्लाइन द वेल एक्यूमुलेटेड 1.4 ट्रिलियन पेपे $24 मिलियन के अगेन। पहले सारी अपनी पोजीशन सेल कर दी, उसके बाद और बड़ी बाइंग कर ली 1.4 ट्रिलियन पेपे की $24 मिलियन के, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है वेल्स की कुछ एक्टिविटीज हैं यूनिस्वैप को लेके। तो ए वेल स्पेंट $1.4 मिलियन 1.4 मिलियन USDC टू बाय 1 लाख यूनिस्वैप एट $14 इन सिंगल ट्रांजेक्शन। 1 लाख यूनिस्वैप खरीदे। जहां एक तरफ वेल पेपे को खरीद रही है, यूनिस्वैप को खरीद रही है, वेल्स कंटिन्यू टू बाय AI16Z। कल भी हमने बात की थी। आज एक और ओवर वॉलेट ने 5,291 सोलाना यानी $1 मिलियन फ्रॉम कॉइनबेस प्राइम टू बाय $1.1 मिलियन AI16Z। बहुत अच्छा खासा खर्चा किया, और दिस वेल हैज बोट 19 मिलियन AI16Z $17 मिलियन at $0.48 in the past month with unrealized profit of $8.4 million। नेक्स्ट बात करेंगे बोंक की। बोंक ने अभी 1 ट्रिलियन अपने जो टोकन्स हैं वो बर्न किए हैं, ठीक है। और सोलाना का ये मीम कॉइन अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुका है ऑलमोस्ट अब तक। और इसी मीम कॉइन ने, सोलाना मीम कॉइन बोंक, जस्ट फ्लिप FTM इन मार्केट कैप। FTM अब जल्दी सोनिक बनने वाला, लेकिन बोंक ने अभी फ्लिप कर दिया FTM को मार्केट कैप के मामले में। तो एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है यूएसडीटी को लेके। यूएसडीटी अगर हम यूरोप की बात करें, 30 दिसंबर, आई थिंक 30-31 दिसंबर की डेट है। और खबर क्या है कि द योर यूएसडीटी विल बी इलीगल फ्रॉम 30th of December। अब कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन ये यूरोपियंस के लिए है, यूरोप है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी न्यूज है। यूएसडीटी मार्केट का एक बड़ा स्टेबल कॉइन है। अगर ऐसी न्यूज मार्केट में आती है तो यूएसडीटी भी हिल सकता है। यूएसडीटी भी, आपको पता है स्टेबल कॉइन का क्रैश होना कितना भयंकर है, क्योंकि एक स्टेबल कॉइन क्रैश हुआ था तो लूना क्रैश हो गई थी, और बहुत सारे लोग यूएसडीटी को ही होल्ड करते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ा स्टेबल कॉइन है, और इट माइट बी अ गुड आइडिया टू चेंज स्टेबल। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी अपडेट है इस टाइम पे यूएसडीटी को लेके। नेक्स्ट अपडेट है लाइट कॉइन को लेके। इन 2024 द एवरेज डेली एक्टिव एड्रेस फॉर लाइट कॉइन रीच 4,01,000, मार्किंग एन इंक्रीज ऑफ 3,66,000 इन 2023। डेली एक्टिव एड्रेसेस में उछाल है लाइट कॉइन की, अगर मैं जहां तक बात करूं, ठीक है। और लाइट कॉइन ईयरली हाई इन एक्टिविटी वॉज सेट इन अर्ली जनवरी with $1.37 million active address in a single day, exceeding both Bitcoin and Ethereum। ठीक है, आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी न्यूज अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।